लालू जी परिवारवाद है। लालू जी आपके छाती पर चढ़ करके धंगच दिए हैं, इसीलिए आपको लगता है कि लालू यादव परिवारवाद का नाम है। लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो ये परिवारवाद हो जाएगा, और राजनाथ सिंह का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो ये परिवारवाद हो जाएगा, और वही हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। तेजस्वी यादव आज के समय में जो कुछ भी है अपने दम पर है। आप देखे होंगे 2019 का 2020 का इलेक्शन जब देखे होंगे, 2020 के विधानसभा का इलेक्शन में तेजस्वी यादव के पीछे में 16 हेलीकॉप्टर लगाया गया, फिर भी तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर एक हेलीकॉप्टर लेकर के सबको फाड़े हुए थे। ये तेजस्वी यादव की ताकत है। अगर जनता उस समय लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों के पीछे बंद थे और तेजस्वी यादव अपने दम पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके उनसे ज्यादा सीट लेकर के आए, तो ये उनकी योग्यता है। आप माइक उठाइए और बिहार के किसी गांव में चले जाइए, पूछिए 90 के दौर में मोबाइल नहीं था 90 के दौर में सोशल मीडिया नहीं न था, 90 के दौर में यूट्यूब नहीं न था, 90 के दौर में फेसबुक नहीं न था, 90 के दौर में रील्स नहीं न था। उस समय के लोग जो 90 से पहले जन्म लिए और जिसने आज तक बड़ा मोबाइल चलाना नहीं सीखा, उन लोगों के पास माइक ले जाकर के पूछिएगा ना कि चचा बताइए 90 के दशक में क्या होता था, 90 के दशक में क्या होता था, कौन आदमी है गरीबों का मसीहा, तो उसके जुबान पर आएगा लालू प्रसाद यादव का नाम। कैसे फिट बैठ गया भाई? एक बैकवर्ड कम्युनिटी का लड़का गोपालगंज से आकर के, गांव से आकर के पटना में आया, गोपालगंज से राय सिन्हा लिखा जाता है उसके नाम पर। क्यों लिखा जाता है भाई? क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उसने काम करके दिखाया। वो बताया कि तुम्हें चप्पल पहनने के अधिकार हम नहीं दे रहे हैं, बाबा साहब दिए हैं, हम इसको लागू करा रहे हैं। आज दलित समाज के लोग बूथ पर उन लोग को जाने नहीं दिया जाता था। एक समय था आकर के बाबू साहब बोल देते थे कि ए तोरा नहीं के जाए के वोट देवे, कौन होता है? हाँ, तोरा गैला से का हो जाई, कुछ फर्क ना पड़े, तू घर वोट देवे ना जाना है, तुम लोग को हम दारू मुर्गा दे रहे हैं, तुम लोग को सुतना है, खाना है, पीना है, ताड़ी पीना है, हमारा खेत में काम करना है, तुमको नहीं जाना, जाओगे तो छाल खींच लेंगे। उसके बाद में लालू यादव बोले है किसी में ताकत? अगर तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच, डायमंड का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो तेजस्वी यादव की क्या कसूर है? तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। आप राघोपुर में जाइए, प्रत्याशी बनिए और चुनाव हरा के दिखा दीजिए। काहे नहीं हरा देते हैं? तो मतलब अगर रोहिणी आचार्य को टिकट मिल गया है तो अगर जनता में हिम्मत है तो हरा के दिखा दे। काहे नहीं हरा देते हैं? आप कह रहे हैं एक तरफ परिवारवाद, इसे नहीं कहते हैं कि अगर हम परिवारवाद नहीं है, देख लीजिए लालू जी दोनों बेटा को दे दिए, बेटी बड़ी चुनाव लड़े ना जी। हम कह रहे हैं चुनाव लड़े तो और भी याद, और भी उसमें नेता जो अब काहे नहीं देखते? शुरू से लालू प्रसाद यादव जी के साथ में कई राजा को नहीं भेजा गया, उर्मिला ठाकुर को नहीं भेजा गया, भगवतिया देवी को नहीं भेजा गया। आपको 20 को नाम बताएं, कितना नाम बताएं? लालू जी तो 2 को बेटा को भेजे, हम 3 को नाम अभी जुड़ा दिया आपको। इसी राज्य के मुख्यमंत्री में इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक दे और जेल में बंद कर दे। क्या नीतीश कुमार में ताकत है? आज के समय में देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतनी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अमित शाह को किसी को जेल में बंद कर दे? नहीं, लालू प्रसाद यादव में वो ताकत थी। देखिए हमारे साथ में केशव यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। केशव जी क्या कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी बता दिए साफ तौर पे कि लालू प्रसाद यादव किसी को बख्शने वाले लोग नहीं हैं। पहले पैसे पे टिकट दिया, अब किडनी बेच उनकी बेटी दी, तब जाके उनकी अपनी बेटी को टिकट दिया उन्होंने। आपको पता है सम्राट चौधरी ने जो लाइन बोला है कि पैसे पे पहले टिकट दिया जाता था, अब तो किडनी तक लिया जाता है, बोला है ना। उनके बाबूजी शकुनी चौधरी, समझ रहे हैं, शकुनी चौधरी का लालू जी एक बार किडनी ले लिए। ठीक है, शकुनी चौधरी जी तो अभी है, लेकिन शकुनी चौधरी जी को लेकर के हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बड़ा स्टेटमेंट है। शकुनी चौधरी जी का किडनी ले लिए थे लालू जी, टिकट के लिए शायद। सम्राट चौधरी जब पहली बार बने थे ना विधायक, पहली बार जब उनको मंत्री बनाया गया था, उस समय सम्राट चौधरी का किडनी ले लिया गया था। आपको पता नहीं है? मतलब कि जब जब ये लोग चुनाव लड़े हैं, इनके भाजपा में तमाम ऐसे लोग हैं, ये सभी कोई राजद के प्रोडक्ट है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, उनके पिताजी, ये इतिहास रहा है। ये लोग अपना इतिहास देखे, ये लोग अपनी इतिहास देखे तो ये लोग की इतिहास बस यही है कि ये लोग पार्टी में टिकट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये लोग हर चीज करने के लिए तैयार रहेंगे। जिस तरीके का अनर्गल बयान दिया जा रहा है, एक पिता और पुत्री की जो स्नेह की धागा है, प्यार की जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हालत में और किसी भी तरीके से कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब जरा बताइए कि एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए अगर किडनी दे दी और पिता उसको टिकट दे रहा है, तो टिकट दे रहा है तो जनता को हरा देना चाहिए। तो ये बोलने का क्या मतलब है?
अगर ये बातें हैं, लोकतंत्र में चुन के ना आता है जी, कोई भी व्यक्ति हाँ, लोकतंत्र में चुन के आ रहा है। अगर हम टिकट दे रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि चिराग पासवान, लोग कहता है कि चिराग पासवान चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। नहीं भाई, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा। अगर हमारे पिताजी चाहे किसी के पिताजी 500 करोड़ के मालिक है और उनके बच्चे जो है वो 500 करोड़ के मालिक बन जा रहे हैं, तो उसमें उस बच्चे की क्या कसूर है? उसके पहले उनके पिताजी की मेहनत है, रामविलास जी की मेहनत है, लालू जी की मेहनत है। वो एक फसल बोए, आज वो फसल बड़ा हो रहा है तो उस फसल को वो आदमी काट रहा है। अच्छा। अगर योग्य नहीं है तो आप चुनाव में हरा दीजिए। राजशाही तो नहीं चल रहा है, परिवारवाद तो चल रहा है ना। क्या परिवारवाद? परिवारवाद है तो जनता हरा दे। हम तो कह रहे हैं ना, आप जनता है, आपको दिक्कत है कि परिवारवाद है तो हरा दीजिए, सिंपल से बात है। अच्छा। तेजस्वी यादव को अंदर में अगर लोग कह रहे हैं कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, तो तेजस्वी यादव की कसूर क्या है भाई? अगर तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच, डायमंड का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं तो तेजस्वी यादव की क्या कसूर है? तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। आप राघोपुर में जाइए, प्रत्याशी बनिए और चुनाव हरा के दिखा दीजिए। अच्छा। काहे नहीं हरा देते हैं? तो मतलब अगर रोहिणी आचार्य को टिकट मिल गया है तो अगर जनता में हिम्मत है तो हरा के दिखा दे। अच्छा। काहे नहीं हरा देते हैं? आप कह रहे हैं एक तरफ परिवारवाद, इसे नहीं कहते हैं कि अगर हम परिवारवाद नहीं है। देख लीजिए लालू जी दोनों बेटा को दे दिए, बेटी बड़ी चुनाव लड़े ना जी, हम कह रहे हैं चुनाव लड़े था। और भी याद, और भी उसमें नेता जो आप काहे नहीं देखते? शुरू से लालू प्रसाद यादव जी के साथ में कली रजा को नहीं भेजा गया, उर्मिला ठाकुर को नहीं भेजा गया, भगवतिया देवी को नहीं भेजा गया। आपको 20 को नाम बताएं, कितना नाम बताएं? लालू जी तो 2 को बेटा को भेजे, हम 3 को नाम अभी जुड़ा दिए आपको। गजब बात करते हैं लॉजिकल। अब जरा हमको बताइए, ये बातें हो गई, परिवारवाद किसे कहा जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या बताइए? लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो ये परिवारवाद हो जाएगा, और राजनाथ सिंह का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो ये परिवारवाद हो जाएगा, और वही हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो परिवारवाद हो जाएगा, और वही अगर नारायण राणे का बेटा की बात कीजिएगा तो वो चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। लालू यादव का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो परिवारवाद हो जाएगा, और वही जय शाह जो अमित शाह का बेटा है वो जाकर के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। अरे उसका बेटा तो अयोग्य है, देश के जो गृह मंत्री अयोग्य है। कब मैच खेला? क्या बात करें, ऐसे कोई बीसीसीआई के अध्यक्ष कब मैच खेले? एक फोटो दिखाया जाए सिंगल, उससे पूछा जाए कि भाई बताइए कि एक गिल्ली का वजन कितना होता है, एक गेंद का वजन कितना होता है, एक बैट की हाइट कितनी होती है, जो पिच है वो कितना गज का होता है, जो कीपर होता है वो कहाँ होता है, और जो 11 प्लेयर खेलते हैं उस प्लेयर का सिलेक्शन कैसे होता है। जो एक मैच खेला जा रहा है, अचानक से बारिश हो गया तो कौन सा नियम लगाया जाता है कि मैच में कम ओवर कर दिया जाता है, उसको पता होगा? नहीं पता है। आज तक जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो मेहनत नहीं कर रहा है, बाबूजी बहुत बड़का है तो उसको मिल जा रहा है, तो उसको परिवारवाद कहा जाता है। जिसके बेटा अयोग्य हो और उसके बाद भी उसे योग्यता दी जाती है। तेजस्वी यादव आज के समय में जो कुछ भी है अपने दम पर है। आप देखे होंगे 2019 का 2020 का इलेक्शन जब देखे होंगे, 2020 के विधानसभा का इलेक्शन में तेजस्वी यादव के पीछे में 16 हेलीकॉप्टर लगाया गया, फिर भी तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर एक हेलीकॉप्टर लेकर के सबको फाड़े हुए थे। ये तेजस्वी यादव की ताकत है। अगर जनता उस समय लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों के पीछे बंद थे और तेजस्वी यादव अपने दम पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके उनसे ज्यादा सीट लेकर के आए, तो ये उनकी योग्यता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज बर्बाद हो गए? नागमणि जी को देखते हैं, जगदेव बाबू के बेटा है। जगदेव बाबू बाप रे 100 में 90 शोषित थे, 90 ने शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपट 90 भाग हमारा है, वो लाइन बोलते हैं। आज उनके बेटा अयोग्य है, उनको चारों सदन में जाने का मौका दिया गया। लोगों ने सिंपैथी पर भेजा कि भाई आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपको जाइए, हम राज्यसभा भी भेजते हैं, लोकसभा भी भेजते हैं, विधान परिषद भी भेजते हैं, विधानसभा भी भेजते हैं, चारों सदन में भेजा गया वो सिंगल आदमी। लेकिन आज के समय में अयोग्य है। वो सुबह में जाते हैं, भाजपा में तो अयोग्य है, मतलब भाजपा की क्या बात करते हैं? वो सुबह में जाते हैं लालू यादव के पास, 2 बजे जाते हैं सदाकत आश्रम, 4 बजे जाते हैं दिल्ली, उसके बाद 5 बजे आते हैं भाजपा कार्यालय। वो सब पार्टी में जाते हैं क्योंकि अयोग्य है। और अयोग्य आदमी 20 जगह जाता है, योग्य आदमी एक जगह कहता है हम यहीं से लड़ेंगे, दुनिया का कोई ताकत लगा ले, हम नहीं हारने वाले हैं। केशव जी, मेरा सवाल कि आखिर सम्राट चौधरी हमेशा से लालू प्रसाद यादव को क्यों ऐसा कोसते रहते हैं, क्यों ऐसा बोलते रहते हैं? बता रहे हैं इसका कारण क्या है। इसका एक कारण है, वो बहुत बढ़िया से जान रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। सम्राट चौधरी की बस एक कारण है कि वो देखे हैं कि सुशील मोदी
यही बात बोल बोल के लालू जी को कोसते कोसते वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। तो हम भी अब कोसना शुरू किए हैं। तो अभी मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी अभी मिला है, तो पता नहीं ये परमानेंट रहे या ना रहे, मुख्यमंत्री बन पाए या ना बन पाए, इसीलिए आज हम कोस रहे हैं। लालू फोबिया है इनके अंदर। ये लालू जी का नाम ना लेंगे तो इनका जो दर्द है ना, इनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा। एक समय देखे होंगे आप स्टेशन में, वो एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं तो अपने मुंह से बोलते हैं आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू, उसके बाद कह करके फिर कहते माफी चाहेंगे नीतीश कुमार, अब फलना चिल्ला कर्पूरी जी का नाम ले लेते हैं घुमा फिरा करके। तो वो असली चीज जो है ना जुबान पर है, आप समझिए। आप माइक उठाइए और बिहार के किसी गांव में चले जाइए, जो दलित बस्ती है, जो ओबीसी बस्ती है, जहां मुसलमान लोग रहते हैं, जहां वहां चले जाइए और वहां जा करके आप पूछिए। 90 के दौर में मोबाइल नहीं था, 90 के दौर में सोशल मीडिया नहीं था, 90 के दौर में यूट्यूब नहीं था, 90 के दौर में फेसबुक नहीं था, 90 के दौर में रील्स नहीं था। उस समय के लोग जो 90 से पहले जन्म लिए और जो इसने आज तक बड़ा मोबाइल चलाना नहीं सीखा, उन लोगों के पास माइक ले जाकर के पूछिएगा ना कि चचा बताइए 90 के दशक में क्या होता था, 90 के दशक में क्या होता था, कौन आदमी है गरीबों का मसीहा, तो उसके जुबान पर आएगा लालू प्रसाद यादव का नाम। कैसे फिट बैठ गया भाई। एक बैकवर्ड कम्युनिटी का लड़का गोपालगंज से आकर के, गांव से आकर के पटना में आया, गोपालगंज से राय सिन्हा लिखा जाता है उसके नाम पर। क्यों लिखा जाता है भाई, क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उसने काम करके दिखाया। वो बताया कि तुम्हें चप्पल पहनने के अधिकार हम नहीं दे रहे हैं, बाबा साहब दिए हैं, हम इसको लागू करा रहे हैं। आज दलित समाज के लोग बूथ पर उन लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। एक समय था आकर के बाबू साहब बोल देते थे कि ए तोरा नहीं के जाए के वोट देवे, कौन होता है, हाँ तोरा गैला से क्या हो जाए, कुछ फर्क ना पड़े, तू घर वोट देवे ना जाना है, तुम लोग को हम दारू मुर्गा दे रहे हैं, तुम लोग को सुतना है, खाना है, पीना है, ताड़ी पीना है, हमारा खेत में काम करना है, तुमको नहीं जाना, जाओगे तो छाल खींच लेंगे। उसके बाद में लालू यादव बोले है किसी में ताकत जो इस तरीके से कर दे। उसके बाद लालू यादव बोले लाठी तेल पिलाओ रैली वगैरह बहुत कुछ। लालू जी अडवाणी के रथ को रोक दिए। जरा समझिए, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्र, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष के पद पर बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जरा समझिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री में इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक दे और जेल में बंद कर दे। क्या नीतीश कुमार में ताकत है? आज के समय में देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतनी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अमित शाह को किसी को जेल में बंद कर दे? नहीं। लालू प्रसाद यादव में वो ताकत थी कि वो उस समय के मुख्यमंत्री को, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जेल में बंद कर दिए। मतलब आपका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की जो पिछले जो मेहनत थी, जो लोगों में जनता में विश्वास था, उस विश्वास को लेकर वो अपनी मतलब रोहिणी आचार्य को बिल्कुल टिकट, अरे रोहिणी आचार्य के साथ लोग का एक स्नेह जुड़ा हुआ है। ये लोकतंत्र है, वोट दीजिए, अब वोट दीजिए, हरा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये परिवारवाद है तो आप वोट देकर के हराते रहिए, तब तक हराते रहिए जब तक आपको लगे। क्या दिक्कत है? आप वहां से खड़ा होइए। फिर आपको लगता है कि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, ये परिवारवाद है, तो आप देश के किसी कोना से होंगे। लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं से भी कोई आदमी आकर के चुनाव लड़ सकता है। आप भारत के बस नागरिक होने चाहिए और आपके उम्र होने चाहिए। आपके ऊपर में ज्यादा एफआईआर नहीं होने चाहिए, सब कुछ मतलब बाकी जनता डिसाइड करेगी। हाँ, उसके बाद आप आइए भारत के किसी कोना से आकर के चुनाव लड़के देखें। मोदी जी की हिम्मत है तो आइए रोहिणी आचार्य से चुनाव लड़के। मोदी जी को, हाँ मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी। सम्राट चौधरी की औकात है तो वो जाए, सम्राट चौधरी जाए और रोहिणी आचार्य को हरा करके दिखाए। टिकट की बात कर रहे हैं तो जाए चुनाव लड़के हरा के दिखा दे। आप चुनौती कर रहे हैं? अरे हम क्या चुनौती करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोग को हम कह रहे हैं कि चले जाए सम्राट, बस चले जाए और जाकर के हरा के दिखा दे, मान लेंगे इस बात को। आप क्यों कह रहे हैं कि परिवारवाद है? जंगल लालू यादव के परिवार के लोग परिवारवाद दिखते हैं और रामविलास पासवान के घर में जो लड़के हैं, जो लोग हैं, वो परिवारवाद नहीं है। पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, चिराग पासवान, आशा पासवान और उसके साथ साथ छेदी पासवान, रामचंद्र पासवान, कितना पासवान उनके घर के आई फर्स्ट, माई फर्स्ट, भाई फर्स्ट, ये नहीं दिखता है आपको? तभी बात करेंगे चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, ये सारा चीज आपको इन्हीं के परिवार में दिखता है। आपके घटक दल में दो लोग नहीं दिखते हैं, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी का बेटा संतोष सुमन, आपको ये परिवारवाद नहीं दिखता है। आप ये सारा चीज देख रहे हैं। आपके पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके सारे लोग परिवारवाद में घिरे हुए हैं, आप उनका कभी जिक्र नहीं करेंगे। लालू जी परिवारवाद है। लालू जी आपके छाती पर चढ़ करके धंगच दिए हैं, इसीलिए आपको लगता है कि लालू यादव परिवारवाद का नाम है। कौन? भाजपा वाले के छाती पर चढ़ करके लालू यादव झंडा गाड़ दिए हैं। हिम्मत है, अगर भाजपा में हिम्मत है तो जैसे गिरफ्तार किए हैं ना, जैसे गिरफ्तार किए हैं ये लोग तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं को, जैसे
हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिए और कल केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए, मनीष सिसोदिया को, संजय झा, सारा लोग को गिरफ्तार कर रहे हैं ना, संजय सिंह को तो गिरफ्तार करके इधर भी दिखा दीजिए, तैयारी करवा लीजिए। तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करके तो आ रही है ना, आते रहे ना, गिरफ्तार करके दिखा दे। उसके बाद देखिए बिहार में कैसे होता है क्रांति, कैसे लोग लड़ेंगे। अरे जिसने 17 महीने में जो काम करके दिखा दिया, है किसी में ताकत क्या? तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में काम करके दिखा दिया, है किसी में ताकत उतना काम करके दिखा दे? तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार को बता रही है कि जंगल राज। जो लोग विरोध करते हैं उनके घरवा में कितना नौकरी तेजस्वी यादव ने दे दिया है। उनके घरवा में रोज रात में खाना के खाते वक्त में लड़ाई होता होगा, बहुआ खातों में पैसा आया इस बार, तनी ये करा देना, ये करा देना, और फिर सुबह में आकर 17 महीने के सरकार में आज के समय में देख लीजिए, तेजस्वी यादव 17 महीना रहे, 2 बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी ट्री 1 और बीपीएससी ट्री 2, एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ। 17 लाख अभ्यर्थी थे उसमें ओवरऑल, और एक बार भी पेपर नहीं। और ये लोग जैसे हटे, सत्ता से हटे, उसके बाद में चुनाव हुआ, ये एग्जाम हुआ, एग्जाम का पेपर लीक हो गया। क्या बात होती है भाई? ऐसे सत्ता चलता है? लुंज पुंज से सत्ता चलता है, रौब से चलता है। लालू जी बोले थे कि सत्ता लुंज पुंज से नहीं चलता है, सत्ता एक रौब से चलता है, और रौब जिसके पास नहीं है वो सत्ता नहीं चला सकता है। तो लालू यादव सीना टाइट करके राजनीति करते थे, और जो लोग बहुजनों के ऊपर में राज किए उनके ऊपर में वो राज किए, और चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद है किसी में ताकत कि रिक्शा से आए और गांधी मैदान में शपथ ग्रहण ले? लालू यादव ने करके दिखाया, और पहला लाइन बोला, वोट का राज मतलब छोट का राज। छोट उस समय जो थे उनका सीना टाइट हो गया। अरे भाई अब ये तो आइल है हमारे हीरो जो उनका रहा है, वोट का राज मतलब छोट का राज। चलिए तो ये अगरे बनाम पिछड़ों की लड़ाई, हाँ उस समय बोलते थे।